हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो एंड न्यू क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हमारा चल रहा था 11 चैप्टर। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सूती वस्त्र उद्योग का के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है, कैसे होता है। और आज हम पढ़ेंगे सूती वस्त्र का उत्पादन और वितरण, मतलब इसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है और वितरण कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1980 से 2015 के बीच भारत में सूती वस्त्रों के उत्पादन को चित्र 11.2 में दर्शाया गया है। इसमें यह देखा जा सकता है कि देश में सूती वस्त्रों का उत्पादन 1980 से 81 में मात्र 8 मिलियन टन, जो 2015 में बढ़कर 30 मिलियन टन हो गया। सूती वस्त्रों का राज्यानुसार उत्पादन तथा वितरण तालिका 11.2 में दर्शाया गया है। 11.2 में यह देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद क्रमशः गुजरात तथा तमिलनाडु का स्थान है। वर्ष 2011-12 में सूती धागे का उत्पादन 61.81 बिलियन वर्ग मीटर हो गया, जबकि 2005 से 6 में यह उत्पादन केवल 49.58 बिलियन वर्ग मीटर था। विश्व कपड़ा व्यापार में भारत की भागीदारी 7% है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र सूती वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र में कपास मिलों के अधिक केंद्रीकरण के लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेदार हैं। पहला, कच्चे माल की उपलब्धता। महाराष्ट्र कपास का एक प्रमुख उत्पादक है। दूसरा, जलवायु। अधिकांश कपास मिलें मुंबई में स्थित है, जहां जलवायु सुहावनी है। यहाँ वायु में अधिक आर्द्रता रहती है, जिसके कारण सूती धागा प्रायः टूटता नहीं है। तीसरा, मुंबई मिस्र, सूडान तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों से नज़दीक है, जहां से उत्तम स्तर का कच्चा माल प्राप्त होता है। चौथा, श्रम। राज्य में सस्ता और प्रशिक्षित श्रम उपलब्ध है। पांचवा, विद्युत। राज्य में सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध है तथा बिजली का काटा जाना अधिक प्रायिक नहीं है। छठा, बाजार। भारत तथा विदेश में सूती उत्पादों का बड़ा बाजार है। सातवां, बंदरगाह। मुंबई का बंदरगाह रेल तथा राजमार्गों द्वारा दूसरे प्रदेशों से जुड़ा हुआ है। आठवां, निवेश। इस उद्योग में निवेश की कमी नहीं है। नौवां, उद्यमी। मुंबई देश की वाणिज्यिक राजधानी है तथा यहाँ ऐसे उद्यमियों की कमी नहीं जो इस उद्योग में निवेश करना चाहते हैं। पांचवा, महाराष्ट्र तथा उसकी राजधानी मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग पहले शुरू करने का लाभ मिला है। इस राज्य में 122 सूती वस्त्र के मिल कारखाने हैं तथा इसका योगदान देश के कुल वस्त्र उत्पादन में लगभग 39% है। मुंबई देश में सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक है, 63 मिलें। मुंबई में कपास मिलों की अधिक संख्या के कारण इसे भारत का कॉटन पॉलिश कहा जाता है। सोलापुर महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा सूती कपड़ा का उत्पादन केंद्र है। यह दक्षिणी महाराष्ट्र के कपास की खेती वाले क्षेत्र का नगर है। पुणे, नागपुर, जलगांव, अकोला, सांगली, मिराज, कोल्हापुर, कल्याण तथा ठाणे सूती वस्त्रों के अन्य प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। अब अगला है गुजरात। गुजरात में 118 मिलें हैं, जो देश के कुल सूती वस्त्रों के उत्पादन में 35% का योगदान करते हैं। अहमदाबाद मुंबई के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सूती कपड़े का उत्पादन केंद्र है। इसके अतिरिक्त भावनगर, भरूच, कालोल, काड़ी, केलोट, खंभात, नदियाड, राजकोट, सूरत, वडोदरा तथा विराम गांव राज्य के अन्य प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। अगला है तमिलनाडु। देश में सबसे अधिक कपास मिले तमिलनाडु में है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादक है। इस राज्य में सबसे अधिक मिले कोयम्बटूर में है, जहां 200 से अधिक छोटे व बड़े कारखाने हैं। इस राज्य की मिलें आकार में छोटी हैं। उत्तर प्रदेश। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र का केंद्र है। इसके अतिरिक्त सूती वस्त्र उद्योग आगरा, अलीगढ़, बरेली, इटावा, लखनऊ, मिर्जापुर, मोदीनगर, मोदीपुरम, मुरादाबाद, सहारनपुर तथा वाराणसी में भी है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। कोलकाता पश्चिम बंगाल का सबसे प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन केंद्र है।
सूती वस्त्रों का उत्पादन हावड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद, परिहार तथा श्रीरामपुर में भी होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।